ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई, शीतला माता कौन है और शीतला माता की पौराणिक कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे बसौड़ा या बसौरा भी कहते हैं। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। आइए जानते हैं कि कौन है शीतला माता। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कहते हैं ये शक्ति अवतार हैं और भगवान शिव की ये जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। शीतला माता की व्रत कथा। शीतला माता के संदर्भ में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि उनकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान के डूंगरी गांव में गईं। माता जब गांव में जा रही थी कि तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कराहते हुए गांव से सभी से सहायता मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल के प्रभाव से माता को उन छालों की पीड़ा में राहत महसूस हुई। इसके बाद कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास केवल रात के दही और राबड़ी रखी हुई है, आप इनको खाएं। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता को शरीर में बहुत ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारिन ने माता से कहा कि आपके बाल बिखरे हैं, लाइए मैं इनको गूंथ देती हूँ। जैसे ही वह महिला माता शीतला की चोटी बनाने लगी तो उसे बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख दिखी। ये देखकर वह डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन करता है। माता शीतला अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उस कुम्हारिन ने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराते हुए कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। कुम्हारिन के निस्वार्थ श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर माता ने उससे वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता
आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करें और व्रत रखे तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर करे। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। कहा जाता है कि इसलिए ही माता शीतला को ठंडा बासी भोजन और शीतल जल प्रिय है। आइए सुने शीतला माता की दूसरी पौराणिक कथा। शीतला अष्टमी का व्रत करने से संक्रामक रोग, त्वचा रोग, फोड़े, चेचक, बड़ी माता, छोटी माता आदि से मुक्ति मिलती है। अष्टमी के दिन शीतला माता को बासी पकवानों का भोग लगाते हैं और विधि पूर्वक माता की पूजा करते हैं। व्रत के नियमों का पालन करते हैं। ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। शीतला अष्टमी की पूजा के समय शीतला अष्टमी व्रत कथा का पाठ करते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य के राजा का एक ही बेटा था। उसे चेचक शीतला निकली थी। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता है, उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छौंक के सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने सतचंडी का पाठ शुरू कराया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाया जाता था। मांस भी बनाया जाता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरी कर दी जाती थी। इनके सबके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए। उसमें खुजली और जलन होने लगी। जो उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सबसे राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है। राजा ये सब बातें सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग न करो और सभी लोग ठंडा भोजन करें। बेटे के पास किसी को मत जाने दो। ऐसा करो, जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। आइए सुने शीतला माता की तीसरी पौराणिक कथा। किसी गांव में एक औरत अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। उसकी दोनों बहुओं के एक एक पुत्र था। उसकी बड़ी बहू बहुत लड़ाका और गुस्से वाली तथा सबसे जलन रखने वाली थी, जबकि छोटी बहू बहुत संस्कारी और प्रेम व्यवहार वाली थी। एक बार जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो उस औरत ने अपनी बहुओं से भोजन बनाने को कहा। बड़ी बहू ने साफ मना कर दिया। तब उसने छोटी बहू को भोजन बनाने को कहा। छोटी बहू को भोजन तैयार करने में रात हो गई। इतने में उसका बच्चा रोने लगा तो वह भोजन को बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान की वजह से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। रात्रि में शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लोटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। जिससे शीतला माता क्रोधित हो गईं और उन्होंने छोटी बहू को श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसका बच्चा मर गया था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के क्रोध से ही ये सब हुआ है।
उसकी सास ने जब ये देखा तो वो भी बहुत दुखी हो गई। उसने बहू को कहा कि वो शांत हो जाए, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता फिर से सब कुछ ठीक कर देंगी, तू उनके पास जा। ये सुनकर छोटी बहू ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और अपने मरे हुए बच्चे को डलिया में रखकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में बहू को एक तालाब मिला। तालाब में पानी तो बिल्कुल लबालब भरा हुआ था, एक तालाब से दूसरे तालाब में समाता रहता था, परंतु कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इसका पानी नहीं पीता था। गलती से भी कोई उस तालाब का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाते देखकर दोनों तालाबों ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने बताया कि शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए जा रही हूँ। तब दोनों तालाबों ने कहा कि बहन, हमारे तालाब का पानी कोई नहीं पीता, और अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने कौन सा पाप किया है? कृपया उसका निवारण भी तुम शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगी। छोटी बहू जब आगे गई तो उसे दो सांड मिले जिनके गले में पांट बंधी हुई मिली। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों ने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, मैं शीतला माता के पास अपने श्राप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले कि बहन, हम हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, अगर आपको शीतला माता मिल जाएं तो कृपया उनसे हमारे पाप का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि मैं आपके पाप का निवारण भी पूछ लूंगी। आगे जाने पर एक बुढ़िया एक बेर की झाड़ के नीचे अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उसने छोटी बहू को देखते ही कहा कि इधर आ, कहाँ जा रही है और इस टोकरे में क्या है? छोटी बहू ने बुढ़िया को अपना दुखड़ा कष्ट सुनाया, परंतु बुढ़िया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए कहा, अरे बेटी, जरा मेरा सर देख दे, मेरे सर में बहुत जुएं हो गए हैं। बहू ने बुढ़िया की गोद में अपने मरे हुए बच्चे को दे दिया और बुढ़िया के सर से जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सर से जब सारी जुएं निकल गईं तो उसकी खुजली मिट गई, तो उसको सर में ठंडक मिल गई। तो उसने बहू को आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरा सर ठंडा हो गया है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय शीतला माता की कृपा से एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू समझ गई कि वो बुढ़िया शीतला माता ही हैं। छोटी बहू उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तालाबों के पाप का निवारण पूछा तो शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में तोतन थी और दोनों आपस में लड़ा करती थी। उन दोनों ने कभी किसी की मदद नहीं की। अब तो उन दोनों तालाबों का पानी पी लेना, जिससे उनके पापों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के श्राप का निवारण पूछा तो शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करती थी, इसलिए उन्हें इस जन्म में सांड का जन्म मिला है। तो उनके गले से घंटी के पाठ खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और दोनों मिलजुल कर रहने लगेंगी। छोटी बहू सबके पापों का निवारण पूछ कर खुशी खुशी वापस लौट आई। रास्ते में उसे दोनों सांड मिले। बहू ने उनके गले से घंटी के पाठ खोल दिए और उनका झगड़ना बंद हो गया। वहां से आगे जाने पर उन दोनों तालाब मिले तो छोटी बहू ने दोनों तालाबों का पानी पी लिया, जिससे उनका पानी अमृत के समान मीठा हो गया। फिर छोटी बहू बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। उसके बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हो गई, परंतु जेठानी ने अपना मुंह बना लिया। अंदर आकर छोटी बहू ने देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा हुआ है। अब जेठानी को ये सब पता चला तो उसने सोचा कि अगले साल मैं भी देवरानी के जैसा ही करूंगी। उसने सब कुछ उसी प्रकार से किया जैसे देवरानी से गलती से हो गया था। शीतला माता से श्राप मिलने के बाद जब वह बच्चे को लेकर निकली तो रास्ते में उसे वही दो तालाब मिले। उन्होंने जब उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो उसने कहा, तुमसे क्या मतलब? आगे जाने पर दोनों सांड मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, देखती नहीं हो मेरा बच्चा मर गया है, मैं शीतला माता के पास इन्हें जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। सांडों ने कहा कि हमारा भी एक काम कर देना, पर जेठानी ने मना कर दिया। आगे जाने पर उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे कहा कि बेटी, तू मेरे सर से जुएं निकाल दे। तब जेठानी ने उसको झिड़क दिया
और कहा कि देखती नहीं, मेरा बेटा मर गया है। सारा दिन वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर घूमती रही, लेकिन उसे शीतला माता नहीं मिली। बुढ़िया के रूप में आई हुई शीतला माता को वह पहचान नहीं पाई और अपने झगड़ालू स्वभाव की वजह से उसने किसी की मदद भी नहीं की। वह रोती हुई अपने घर लौट आई। बुराई और धोखे का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अपने लालच और ईर्ष्या की वजह से उसे अपने बच्चे को भी खोना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू की गलती को माफ किया, वैसे हम सबकी गलतियों को माफ करना। प्रेम से बोलें, शीतला माता की जय हो। आइए सुने शीतला माता की अगली पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी अष्टमी का पर्व आया। पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने और डांटने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर
जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा हम सभी पर करें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोलें, शीतला माता की जय हो।